यस, देखिए ये थर्ड का ए पार्ट है, x इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, है ना। तो वही डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है ना। तो दोनों समीकरण का डी डब्ल्यू आर टी थीटा करें तो डी एक्स बटा डी थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, कोस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा और टू थीटा का टू आगे आएगा, है ना। तो वो गुणा में ऐसे डी वाई बटा डी थीटा, कोस थीटा साइन थीटा का और साइन टू थीटा का कोस टू थीटा और कोस टू थीटा का टू, है ना। अब डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करें तो डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा, तो ये डी वाई बटा डी थीटा का मान और ये डी एक्स बटा डी थीटा का मान, ये आपका आंसर है ना। इसका बी पार्ट, x बराबर a साइन थीटा, y बराबर a इंटू, बुक में छपा हुआ नहीं है ये a, है ना, इसकी वजह से नहीं आ रहा होगा आंसर, ये a छपा हुआ नहीं था, है ना, a कर लेना बुक में, और y बराबर a इंटू वन प्लस कोस थीटा, तो वही डी डब्ल्यू आर टी थीटा किया दोनों समीकरण का, तो डी एक्स बटा डी थीटा a इंटू में चलता रहेगा थीटा का वन और साइन थीटा का कोस थीटा, ऐसे ही डी वाई बटा डी थीटा a वन का जीरो हो जाएगा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये जो गुणा में चल रहा था माइनस ए साइन थीटा। अब डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी थीटा अपॉन डी एक्स बटा डी थीटा, तो डी वाई बटा डी थीटा का मान माइनस ए साइन थीटा और इसका ए वन माइनस कोस थीटा, तो ए से ए तो कट गया। अब साइन टू ए वाला सूत्र लगाया साइन थीटा के लिए, टू साइन थीटा बटा दो कोस थीटा बटा दो, माइनस चल रहा है, और कोस थीटा का कोस टू ए वाला वन काटने वाला रूप लगाया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन से वन कट रहा है, टू साइन स्क्वायर थीटा बटा दो बचा बटे में, दो से दो कट जाएगा, एक साइन थीटा बटा दो कट जाएगा, तो ऊपर बचा कोस थीटा बटा दो और नीचे साइन थीटा बटा दो, तो ये हो गया माइनस कोट थीटा बटा दो, ठीक है ना। ये फोर्थ का ए पार्ट, x बराबर साइन क्यूब थीटा अपॉन रूट कोस टू थीटा और y बराबर है कोस क्यूब थीटा अपॉन रूट कोस टू थीटा। तो पहले x का डी डब्ल्यू आर टी टी के सापेक्ष करें, है ना। तो u अपॉन वी से v अपॉन में v का स्क्वायर, v रूट कोस टू थीटा, फिर u का अवकलन करोगे, है ना, अंश का, तो साइन क्यूब का अवकलन थ्री साइन स्क्वायर टी और साइन टी का करोगे कोस टी, माइनस साइन क्यूब टी और रूट कोस टू टी का, तो पहले तो रूट है, ये संयुक्त फलन है, वन अपॉन टू रूट कोस टू थीटा और कोस टू थीटा का माइनस टू साइन टू थीटा, क्योंकि टू टी का भी तो होएगा वो टू, ठीक है ना। तो इसमें ये दो से दो तो कट जाएगा, ये दो से दो तो कट गया, ठीक है ना, ये दो से दो तो कट गया। और अब आपका ऊपर ये रूट कोस टू थीटा एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये एलसीएम इससे जैसे ही गुणा होगा इसको कोस टू टी बना देगा, है ना। तो कोस टू टी थ्री साइन स्क्वायर टी कोस टी, तो थ्री कोस टू टी साइन स्क्वायर टी कोस टी, और इसमें वो जो एलसीएम लोगे वो नीचे जाएगा, है ना। इस रूट कोस टू टी का स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, यहाँ बचा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, ठीक है। अगली स्टेप में अपने इस कोस टू टी का साइन वाला रूप लगाया, कोस टू ए वाला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी और इंटू में चल रहे हैं साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, और साइन टू टी का टू साइन टी कोस टी, तो इनको गुणा करोगे, तीन एकम तीन साइन स्क्वायर टी कोस टी, तीन दूनी छः, साइन की पावर हो जाएगी फोर टी कोस टी, और इनको गुणा करोगे दो साइन की पावर फोर कोस टी, ठीक है। दो साइन की पावर फोर टी कोस टी प्लस का है और माइनस के छः साइन की पावर फोर टी कोस टी माइनस का है, तो ये घट के चार साइन की पावर फोर टी कोस टी बच जाएगा। बाकी आगे जो चल रहा था वो चल ही रहा है ना, अपोन में जो चल रहा है वो चल ही रहा है, कोस टू टी रूट कोस टू टी, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी। अब ऐसे ही वाई का करें, डी डब्ल्यू आर टी टी,
है ना। तो वही अपॉन में v का स्क्वायर v कोस 2t, और अंश में है आपका कोस क्यूब टी, उसका अवकलन -3 कोस स्क्वायर टी और कोस टी का माइनस साइन टी, वो माइनस आएगी। फिर माइनस कोस क्यूब टी और वही रूट कोस 2t का करोगे, पहले तो रूट का 1/2 रूट कोस 2t, और फिर कोस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2, तो वही 2 से 2 तो वापस कट जाएगा। ठीक है, वही फिर एलसीएम ले लो, रूट कोस 2t, तो वो इससे गुणा होके इसको कोस 2t बना देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया कोस क्यूब टी और साइन 2t। अब इसमें कोस 2t का कोस 2a वाला वो रूप लगाएं, 2 कोस स्क्वायर a -1 वाला, 2 कोस स्क्वायर t -1, और ये साइन 2t का 2 साइन t कोस t। इनको गुणा करोगे, -3 दूनी 6 कोस की पावर 4 साइन t, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 कोस स्क्वायर t साइन t, और प्लस इसको गुणा करोगे 2 साइन t कोस की पावर 4 हो जाएगा, और इंटू साइन t अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t। तो इसमें माइनस के 6 कोस की पावर 4t साइन t, और ये प्लस के 2 कोस 4t साइन t आपस में घट के माइनस के 4 कोस 4t साइन t बच जाएगा। बाकी ये प्लस का चल ही रहा है आपका। ये आपका dy/dt का मान आ गया, है ना। अब dx/dt, dy/dx निकालने के लिए dy/dt, इसमें dx/dt का भाग, तो दोनों का हर तो सेम ही था, तो वो तो कट जाएगा, है ना। हर तो इसका भी वही है, इसका भी वही है, तो अंश में बचेगा इसका अंश 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी -4 कोस 4t साइन टी, और अपॉन में बचेगा उसका अंश 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी -4 साइन की पावर 4t कोस टी। ठीक है, ऊपर से कोस टी साइन टी, हालांकि कोस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, लेकिन केवल कोस टी कॉमन ले रहे हैं, और साइन टी तो आ ही रहा है कॉमन, है ना। तो अंदर बचेगा 3 कोस टी -4 कोस क्यूब टी, और नीचे बचेगा साइन टी कोस टी कॉमन लेने से 3 साइन टी -4 साइन टी क्यूब टी। तो ये साइन टी कोस टी तो कट गया, ऊपर एक माइनस और कॉमन ले लो, ये कोस 3a का सूत्र बन जाएगा, और नीचे साइन 3a का बनाया है, तो ये माइनस कॉमन लेने से 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी अपॉन 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया था ऊपर से, जिससे ये कोस 3a का सूत्र बन गया, कोस 3t का, और नीचे साइन 3t का सूत्र, है ना, 3a का, तो कोस 3a अपॉन साइन 3a, 10 कोट 3a, है ना, माइनस का कोट 3। ठीक है, फोर्थ का बी पार्ट में x बराबर कोस टी प्लस लॉग 10t/2 और y बराबर a साइन t दिया हुआ है। तो पहले x का करें dwrt t के सापेक्ष, तो dx/dt बराबर a कोस टी का अवकलन साइन टी, और लॉग का अवकलन 1/10t/2, फिर 10 का अवकलन सेक स्क्वायर t/2, और t/2 का अवकलन 1/2। ठीक है, तो ये आया a माइनस साइन टी प्लस 1/10, 10 को साइन कोस में चेंज कर दिया, साइन t/2 अपॉन कोस t/2, और सेक स्क्वायर 1/कोस स्क्वायर t/2। तो एक कोस तो कट जाएगा, एक कोस बचेगा कोस t/2 साइन t/2, और 2 बचेगा इसमें, है ना। तो ये साइन 2a का सूत्र बन गया, साइन 2t/2, तो साइन t का सूत्र बन जाएगा। इनका एलसीएम लोगे साइन टी, तो माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये आया आपका dx/dt का मान। अब dy/dt का मान, है ना, तो dy/dt, y तो आपका a साइन टी था, तो उसका dy/dt ज्ञात करोगे तो a कोस टी। अब भाग दे लें, तो dy/dx बराबर dy/dt/dx/dt, तो dy/dt a कोस टी
और डी एक्स बटा डी टी ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी पलट के ऊपर चल जाएगा। तो ए से ए कट गया, एक कोस टी कट गया, ऊपर साइन टी बचा, नीचे कोस टी बचा, तो ये आ जाएगा आपका टेन टी आंसर। ठीक है, अब लास्ट छठा, ये एक उदाहरण कराया था, वैसे उसी से मिलता जुलता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी माइनस एक बटा टी दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 1, और एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t² दिया हुआ है, ये समीकरण 2। और हमें सिद्ध ये करना है एक्स की पावर 4 वाई क्यूब डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1। ठीक है, तो ये जो अपने को दिया हुआ है टी माइनस 1/t का मान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में टी तो कट जाएगा, माइनस 2, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक्स की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, है ना। तो एक्स की पावर 6 ये टी स्क्वायर प्लस 1/t² का मान समीकरण 2 से रखें, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, तो वो तो कट जाएगी। अब ये बचा आपका 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर -2, तो वाई क्यूब बराबर हो जाएगा -2/2x क्यूब, 2 से 2 भी कट रहा है, 1/x क्यूब माइनस का, है ना। अब इसका DWRT x कर दिया, तो वाई क्यूब का अवकलन 3y² dy बाई डी एक्स वाई का, और ये x की पावर -3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो -3 आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की पावर -4 हो जाएगी, तो वो अपोन में जाके x की पावर 4, तो 1/x की पावर 4, ये इसका 3 से 3 ये कट जाएगा, 1/x की पावर 4 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई में x की पावर 4 को इधर ले आओ, x की पावर 4 y² बराबर dy बाई डी एक्स बराबर 1, ये हो गया आपका। ठीक है ना।